नमस्कार, कैसे हो बच्चों। आज हम लेके आए हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 3। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि समतल पे प्रक्षेप्य गति क्या होती है, या जब हम किसी टावर पे, मीनार पे या किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और वहां से कुछ फेंक रहे हैं तो प्रक्षेप्य गति क्या होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं आनत तल पर प्रक्षेप्य गति क्या होती है। आनत तल को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है। हमने बचपन में आप सबने बैठा होगा, अभी भी मौका मिले तो बच्चे बैठ जाते हैं। फिसल पट्टी, करेक्ट। वो क्या होती है, वो ऐसे होती है ना कुछ, ये हमारी फिसल पट्टी बनी होती है ना, करेक्ट। यहाँ पे कुछ सीढ़ियां इस टाइप से। तो ये क्या है, ये आनत तल है, इंक्लाइंड प्लेन। प्लेन हमारा अभी तक हमने कैसे पढ़े थे, ये होते थे हमारे प्लेन, करेक्ट। ये x, ये y। पर अब की बार हमारा प्लेन समतल से कुछ कोण बना के है। इसका मतलब प्लेन कैसा है, ऐसा है। या तो ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, कोई सा भी आप ले सकते हो। तो आनत तल हमारा क्या होता है, इंक्लाइंड, झुका हुआ। जो झुका हुआ हो वो हमारा आनत तल होता है। तो अब इस आनत तल में प्रक्षेप्य गति कैसे होती है। तो सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि एक बच्चा यहां खड़ा है और यहां से वो बॉल फेंके, तो बॉल कैसे आएगी, ऐसे। तो आनत तल पे प्रक्षेप्य गति हो गई ऊपर से नीचे की ओर। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा यहां खड़ा है, करेक्ट, नीचे खड़ा हुआ है। अब वो यहां से बॉल फेंके तो नीचे से ऊपर की ओर। तो आनत तल में हमारी जो प्रक्षेप्य गति होती है वो दो प्रकार की होंगी, एक ऊपर से नीचे, दूसरा नीचे से ऊपर, करेक्ट। सो ये हमारा आनत तल है जो समतल से क्या कोण बना रहा है, थीटा। इस थीटा को हम क्या कहते हैं, आनत कोण, ओके। तो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति ये ऐसे फेंका जा रहा है। नीचे की ओर गति क्या होगी, ये अगेन थीटा कोण, नीचे की ओर गति ये। तो ये हमारी दो प्रकार की प्रक्षेप्य गति होती है आनत तल में। तो पहले शुरू करते हैं ऊपर की ओर। सो फर्स्ट हेडिंग ऊपर की ओर। करेक्ट। और इसे हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, towards up, or you can say from down to up। तो कैसे बनेगा ये हमारा आनत तल हो गया जो समतल से कितना कोण बनाता है, थीटा, करेक्ट। अब इसमें u वेग से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका गया। ये जो कोण है आनत तल से प्रक्षेपण का जो कोण है वो है हमारे पास अल्फा। तो यहां पे लिख लेते हैं थीटा क्या है, आनत कोण। अल्फा क्या है, वह कोण जिसपे प्रक्षेप्य को फेंका गया है। क्या बोलेंगे इसे, आनत तल से वह कोण, आनत तल से वह कोण जिस पर प्रक्षेप्य को फेंका गया है। नेक्स्ट u क्या है, प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग। वेग, ठीक है। अब जब हम इसे यहां से फेंक रहे हैं तो ये कैसे जाएगा, कुछ ऐसे ना, ये यहाँ ऊपर की ओर चला जा रहा है हमारे पास। अब अगर आपको याद हो समतल में हमारा क्या हो जाता है, जब हम ऐसे किसी कोण से समतल पे फेंकते थे तो u के हमारे घटक होते थे x अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में। अब यहाँ हमारी x अक्ष कहाँ है, यहाँ है। y अक्ष कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, करेक्ट। ऐसे जब हम कुछ खींच लेंगे तो y अक्ष हमारी यहाँ कहीं होगी। पर अब की बार u को कहां से फेंका जा रहा है, आनत से। तो हमने क्या करा, जो ये x अक्ष थी इसे अगर आप घुमा के यहां ले आओ, देखो ये था
x और y हमने क्या करा, ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे था, ऐसे घुमा दिया, तो ये क्या हो गया, x और y हमारा इस दिशा में आ जाएगा, तो इससे 90 डिग्री पे y इस दिशा में आ जाएगा। ठीक, अब चलो घटक करते हैं u के। तो u के क्या क्या घटक होंगे, इधर आ जाएगा हमारा u cos अल्फा, बिल्कुल वही, x अक्ष की दिशा में cos होता था, y अक्ष की दिशा में आपका उससे 90 डिग्री पे जो आएगा वो sin आता था। यहाँ क्या हो जाएगा, u sin अल्फा। ये चीज समझ आ रही है ना, कुछ नहीं है, क्या था हमारा, जो x अक्ष ऐसे थी, देखो भाई आप प्लेन कुछ भी ले सकते हो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, बस क्या करना है कि ये दोनों हमेशा 90 पे रहने, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, या ऐसे नीचे की तरफ लो, तो आप प्लेन कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारा सिंपल हो जाएगा, ये हमें आनत तल पे नापना है ना सब कुछ, ये तो समतल में है x, तो हमने क्या करा, जो ये ऐसे था इसे ऐसे घुमा दिया, x अक्ष यहाँ आ गई हमारी, y अक्ष यहाँ आ गई, तो u cos अल्फा हमारा क्या हुआ, ux, x अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग का घटक, ux क्या हो गया हमारे पास, u cos अल्फा, uy क्या हो गया, u sin अल्फा। अब अगर इसे मैं xy प्लेन में ड्रॉ करूं तो ये ऐसे ड्रॉ कर सकती हूं, ये x है, ये y है, जो ये डायग्राम है, इसे सिंपल करके ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो है ना हमारा, देखो x अक्ष से ये अल्फा कोण है ना, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारा, ऐसे प्रारंभिक वेग ये है, ये क्या हो गया, u cos अल्फा, ये क्या हो गया, u sin अल्फा। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफाइड ये हो गया बिल्कुल। बस प्रक्षेप्य गति आनत तल देखने में बहुत मुश्किल लगता है, पर इसमें कुछ नहीं है, एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आपके फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर, आप इसके न्यूमेरिकल बड़े आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो अब याद करो, जब हमारा समतल में होता था मोशन, ठीक है, समतल ऐसे था और ये ऐसे 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 मोशन होते चला जाता था। यहाँ पे एक और बात, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ तो मैडम ये समतल ही है, मैंने केवल इस x और y अक्ष को यहाँ पे दिखाया जिससे कि आपको सिंपली याद रहे कि कैसे याद करना है। चीज यही है, देखो वो थीटा कोण पे है, ठीक है, तो मैंने ये जो इतना है पोर्शन वो दिखाया है केवल यहाँ पे ड्रॉ करके। तो समतल में हमारा क्या होता था, u के प्रारंभिक जो वेग था उसके घटक होते थे, करेक्ट, पर जो हमारा त्वरण होता था g, वो किसके अनुदिश होता था, हमेशा y अक्ष के अनुदिश होता था ना, कहीं पे भी हो g ऐसे लगा होता था नीचे की ओर, करेक्ट। पर इस केस में यहाँ पे बस यही एक डिफरेंस है, और ये समझ लिया तो ये सब क्लियर। इस केस में क्या हो रहा है, पहले गुरुत्वीय त्वरण ऐसे था सीधे तल पे, अब तल हमारा ऐसे है, तो गुरुत्वीय त्वरण सीधा नहीं है, तिरछा हो गया, कुछ कोण बना रहा है, तो अब गुरुत्वीय त्वरण के भी घटक होंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारे इस g के घटक होंगे कैसे, क्योंकि अब जो हमारा त्वरण है वो y अक्ष के अनुदिश नहीं लग रहा, अब वो कुछ कोण पे लग रहा है, तो उसके भी कुछ ना कुछ घटक बनेंगे। तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये वाला न्यूमेरिकल हम थोक के भाव में करेंगे, ठीक है, ये चीज आपकी टिप्स पे रट जाएगी बिल्कुल, तो टेंशन नहीं लेनी है कि अभी तो ढंग से समझ में नहीं आया। ये हमारा एक आनत तल है, उस पे हमारा कोई ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसका जो भार है वो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है, mg, ठीक है। अभी समझने के लिए हम m यहां से निकाल देते हैं, इस पे क्या काम कर रहा है, खाली g नीचे की तरफ, g, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा की दिशा में इसका घटक क्या होगा, g cos थीटा, इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, g sin थीटा। समझ आया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं था। देखो ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा 90, तो ये कितना हुआ 90 माइनस
थीटा, करेक्ट। अब ये 90 माइनस थीटा, इससे ये थीटा कोण पे है, तो जी कॉस थीटा, इधर का घटक आ गया हमारा जी साइन थीटा। सेम चीज यहां लगा लो, यहां देखो, जब यहां जी काम करेगा, ये जी है, तो ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, करेक्ट। किसी वेक्टर के जब हम घटक करते थे तो कैसे करते थे कि ये हमारा वेक्टर है जो कि समतल से किसी कोण कुछ थीटा पे बना रहा है, ये कुछ एक्स वेक्टर होता था, इसे क्या लिख देते थे, एक्स कॉस थीटा। इसके परपेंडिकुलर जो होगा ये वाला 90 डिग्री पे, वो क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा। वही चीज हमने यहाँ करी, ये जी है, जी का ये कोण कितना है, थीटा है, तो ये क्या हो गया, जी कॉस थीटा। इसके परपेंडिकुलर यहां आएगा, इसके अनुदिश जी साइन थीटा। तो अब अगर आप इन घटकों को इसमें दिखाओ तो कैसे दिखाओगे, जी कॉस थीटा कहाँ है, वाई अक्ष, ये है ना, देखो वाई अक्ष के नीचे की तरफ, तो यहां है आपका जी कॉस थीटा। जी साइन थीटा कहाँ है, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में, ये आपका जी साइन थीटा। बस अब कुछ नहीं है, अब सिंपल आपको डेरिवेशन करते चला जाना है। एक बार और समझ लेते हैं इसे। ये था हमारा, शुरू में कैसे था, ये आनत तल था थीटा कोण पे। हमने क्या करा, हमने अपनी जो एक्स वाई ऐसे थी ऐसे मोड़ दिया। तो अब x के साथ u का कोण क्या है, प्रारंभिक वेग का कोण है अल्फा। तो प्रारंभिक वेग के घटक क्या हुए, u cos अल्फा, u sin अल्फा। x अक्ष के अनुदिश u cos अल्फा, y अक्ष के अनुदिश u sin अल्फा। फिर हमने देखा इस गति में हमारा गुरुत्वीय त्वरण भी काम करेगा, ठीक है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भी आनत तल से सीधा नहीं लग रहा है, थोड़े से एंगल पे लगा हुआ है, ठीक है। देखो ऐसे होता था और ये गुरुत्वीय त्वरण होता। अब हमारा ये एंगल तल ऐसे हो गया, तो गुरुत्वीय त्वरण भी तो ऐसे हो गया, ऐसे थोड़ी ना रहा, ऐसे हो गया। तो जो ये कोण है उसमें उसके घटक हो जाएंगे, एक घटक जी कॉस थीटा, ये घटक जी साइन थीटा। इस फिगर में देखो जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा, करेक्ट। तो अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन सा बना लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा बच्चों को कहां पे क्या था। तो u के घटक हम लिख देते हैं ग्रीन से। u का घटक ये है ux, u cos अल्फा, सॉरी ये अल्फा बना रहा है x से, u cos अल्फा, और uy आपका हो गया u sin अल्फा। g के घटक आपके क्या हो गए, g cos थीटा, ये हो गया आपका gy, और आप कह सकते हैं ay, त्वरण y की दिशा में, ये त्वरण x अक्ष की दिशा में, ठीक है। तो अब हम प्रक्षेपण गति में क्या निकालते थे, अपनी तीन चीजें, उड्डयन काल, परास और अधिकतम ऊंचाई। तो सबसे पहले निकालते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है, पूरे प्रक्षेप्य पथ को पार करके फिर से वो जमीन पे पहुंच जाता था। यहाँ क्या है, जमीन पे नहीं पहुंच रहा, आनत तल पे पहुंच रहा। यहां से यहां आप फिसल पट्टी पे नीचे खड़े और नीचे से आपने ऊपर फेंका तो फिसल पट्टी पे ही टच करा जाके, ठीक है। तो हमें निकालना है उड्डयन काल। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले t बराबर कैपिटल T ले लिया हमने। दूसरा यहाँ पे एक चीज देखो, विस्थापन y अक्ष के अनुदिश क्या है, 0। कैसे, देखो भाई, यहां से शुरू हुआ, उड़ता 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 यहां तक आ गया, तो विस्थापन y अक्ष में कितना हो गया, 0 ना। y अक्ष में विस्थापन 0, यहां होता तो हाँ होता उसका विस्थापन y अक्ष में, बट टोटल करके वो जहां से शुरू हुआ उसी तल पे नीचे आ गिरा। x अक्ष में यहां से शुरू हुआ, चलते 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 यहां आके वो फिर नीचे गिर पड़ा, तो y में विस्थापन उसका हो गया 0। तो चलिए अब लिखते हैं Sy बराबर UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। इक्वेशन क्या होती थी, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, करेक्ट। Sy y अक्ष के अनुदिश विस्थापन 0 है। Uy हमारा क्या है, Uy है U sin अल्फा, U sin अल्फा। T हमने क्या लिया है, टोटल उड्डयन काल T प्लस हाफ। Ay क्या है, अब देखो Ay क्या है, G cos थीटा, पर हमेशा क्योंकि त्वरण हमारा एक वेक्टर होता है तो हमें दिशा देखनी है,
ए वाई ये है जी कॉस थीटा, ये भी तो वाई है ना, ये एक्स है, ए वाई जी कॉस थीटा, नीचे की ओर है माइनस वाई में, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, बस यही ध्यान देने की बात है। हो गया जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, इसे इधर ले आओ तो क्या बचा आपके पास 1/2 जी कॉस थीटा टी स्क्वायर बराबर यू साइन अल्फा टी, टी से टी कैंसिल, टी बराबर 2 पर चला जाएगा 2u साइन अल्फा बटे जी कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा उड्डयन काल। फॉर्मूला याद करने की टेंशन नहीं लो, अभी थोड़ी देर बाद जब हम सब डेरिवेशन कर लेंगे टेल यू द ट्रिक कि किस ट्रिक से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। तो बस ये ध्यान रखना है कोण क्या है, थीटा हमारा क्या है आनत कोण, अल्फा क्या है आनत तल से बना कोण या वो कोण जिसपे हमारे प्रक्षेप्य को फेंका गया है। नेक्स्ट हमें निकालना है अधिकतम ऊंचाई, किस अधिकतम ऊंचाई तक वो जाएगा। तो इसमें देखो अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हो तो अधिकतम ऊंचाई क्या है, ये है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एच से, हमें ये निकालना है अधिकतम ऊंचाई पे उसका वेग क्या होगा, बताओ अधिकतम ऊंचाई पे उसका वेग वी वाई क्या हो जाएगा 0, तभी तो भाई वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। जब हमारा समतल में प्रक्षेप्य गति होती थी तो क्या होता था, देखो ऐसे आपकी गति होती थी ना, और ये आपका u, ये g लग रहा होता था, फिर यहाँ पे आपका ऐसे फिर ऐसे, तो क्या होता था जो आपका प्रारंभिक वेग है उसका जो x अक्ष के अनुदिश घटक होता था वो स्थिर रहता था, पर जो y दिशा के अनुदिश घटक होता था वो क्या होता था यहां से घटना शुरू होता था, फिर अधिकतम पे पहुंच गया तो अब वो नीचे गिरना शुरू करेगा, तो यहाँ से फिर वो बढ़ना शुरू करेगा और फिर यहाँ मैक्सिमम हो जाता। तो y घटक क्या होता था यहाँ से घटेगा 0, 0 से फिर अधिकतम मान तक। प्रारंभिक वेग का जो x घटक होता था वो हमेशा सेम रहता था, तो यहाँ पे भी जब ये ऊपर जाएगा तो वी वाई h ऊंचाई पे आके आपका 0 हो जाएगा। तो वी वाई बराबर 0, एस वाई क्या हो गया यहाँ पे h, एस वाई हमारा क्या हो गया h हमने माना, और यू वाई क्या हुआ, यू वाई आपका क्या है u साइन अल्फा। तो अब हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, कौन सी अक्ष के अनुदिश लगाएंगे y। हम इनमें से ये कुछ भी x अक्ष के अनुदिश क्यों नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग टाइम जब हम निकाल रहे थे तो हमने y दिश के अनुदिश ही क्यों निकाला, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा था कि y अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन था टोटल टाइम में, यहाँ t टाइम की बात नहीं कर रही, टोटल उड्डयन काल में यहां से लेके यहां तक एस वाई आपका क्या हो रहा था 0, तो इसलिए हमने लिखा इससे वो सिंपल पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी y अक्ष के अनुदिश लिया क्योंकि वी वाई हमारा 0 हो रहा है, अब वी वाई तो 0 हो गया, यू वाई क्या है u साइन अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 ए वाई, y अक्ष के अनुदिश घटक त्वरण का क्या है g cos थीटा, नीचे की ओर माइनस g cos थीटा, एस वाई हमारा क्या है कैपिटल h, ठीक है, इसे इधर ले आओ 2g cos थीटा बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा cos थीटा h। तो h क्या हो गया अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2g cos थीटा, ये हो गई हमारी अधिकतम ऊंचाई आनत तल पर। नेक्स्ट अब लास्ट हमें जो निकालना है वो निकालना है प्रक्षेप्य का पराश। पराश क्या होता था, उड्डयन काल में चली गई कुल क्षैतिज दूरी, उड्डयन काल में चली गई कुल क्षैतिज दूरी यहां से यहां तक, ये हमारा क्या होता था परास।
प्रक्षेप्य का ह्रास किससे प्रदर्शित करते थे? आर से। तो अब लिखो भाई, चलो सब। एस एक्स हमारा क्या हो गया? आर कितने समय में तय हो रही है दूरी? यहां से लेके यहां तक उड्डयन काल में। तो टी बराबर क्या हो गया? कैपिटल टी। यू एक्स हमारा क्या हो गया? यू कॉस अल्फा। और क्या बचा? ए एक्स। ए एक्स हमारा क्या हो गया? जी साइन थीटा। ध्यान दो किस डायरेक्शन में? माइनस एक्स। माइनस। तो दोबारा से इक्वेशन लिख दो। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसके अनुदिश ले रहे हैं? एक्स अक्ष के अनुदिश। करेक्ट। तो एस एक्स लिखो, टी सॉरी आर। यू एक्स क्या है? यू कॉस अल्फा। टी क्या है? उड्डयन काल। प्लस एक्स क्या है? माइनस जी साइन थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस जी साइन थीटा। टी क्या हो गया? उड्डयन काल टी स्क्वायर। अब इसमें ना कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, डरना नहीं है, फॉर्मूले से भी डरना नहीं है, क्योंकि उसका एक बेसिक है। जो आपको इसका बेसिक है उससे हम परास हमेशा निकालेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए, टी हमारे पास क्या था? टी था 2u साइन अल्फा बटे जी कॉस थीटा। करेक्ट। ये वैल्यू अब इसमें रख दो। तो r बराबर u कॉस अल्फा 2u साइन अल्फा बटे जी कॉस थीटा माइनस 1/2 जी साइन थीटा। टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखते हैं कहां से क्या कैंसिल होता है। 2 से 4 गया 2 टाइम्स, जी से जी कैंसिल। ठीक है, चलो लिखते हो। आर बराबर 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बटे जी कॉस थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा बटे जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम कॉमन क्या लेते हैं? 2u स्क्वायर जी 2u स्क्वायर सॉरी अच्छा, साइन अल्फा भी कॉमन आ रहा है। साइन अल्फा बटे जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहां क्या बचा? 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बचा, कॉस अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा यहां आ जाएगा माइनस 2u स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर अल्फा से क्या बचा? साइन अल्फा साइन थीटा। तो अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया कॉस ए प्लस बी। तो लिखो 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा बटे जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा परास। ये बस प्रूफ करने के लिए हमने प्रूफ कराया है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा क्यों। तो चलिए आप समझते हैं कि ये फॉर्मूलाज को हमें याद कैसे करना है। रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपने आनत तल। आनत तल के फॉर्मूलाज लिखेंगे और यहाँ हमारा क्या हो रहा है? समतल। ठीक है, जब हमारा x से x में ही जा रहा था। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? उड्डयन काल t के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या होता था? t का फॉर्मूला होता था 2u साइन थीटा बटे g, जहां g क्या होता था? त्वरण, जो कि y अक्ष के अनुदिश लगा हुआ है। u साइन थीटा क्या होता था? y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग। देखो फिगर से याद कर लो, फिगर क्या होती थी? ये होती थी ना, ऐसे चारा होता था। ये हमारा क्या होता था? x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, ये हमारा प्रारंभिक वेग u।
यहां से एक कोण बनाता था थीटा, तो ये क्या हो जाता था u cos थीटा, और यहाँ क्या आता था u sin थीटा। जैसे जैसे ऊपर चलता चला जाता था ये यहाँ पे ux, g हमेशा हर बिंदु पे नीचे की ओर लगा होता था। ठीक है, तो अब अगर आप इसे लिखना चाहो, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2uy बटे जी वाई। uy क्या है हमारा u sin थीटा, y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग का घटक। gy क्या हमारा है गुरुत्वीय त्वरण का y अक्ष के अनुदिश घटक, क्योंकि उसमें त्वरण हमारा y अक्ष के अनुदिश ही होता था केवल। आनत तल में क्योंकि तल है झुका हुआ है, तो जो त्वरण है हमारा वो x अक्ष के अनुदिश है और y अक्ष के अनुदिश भी है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आया था, फॉर्मूला आया था 2u sin अल्फा बटे g cos थीटा। अब जो हमने इसका फिगर ड्रॉ किया था, अगर आपको याद हो तो क्या फिगर था हमारा, ये था ना, ये प्रारंभिक वेग u, जो कौन सा क्या कोण बना रहा था अल्फा। यहां हमारा क्या आता था u cos अल्फा u sin अल्फा। g के हमारे घटक कहाँ आते थे, यहां आते थे, g cos थीटा g sin थीटा। अब इसमें ध्यान दो क्या है ये 2uy बटे gy नहीं है, g cos थीटा क्या है y अक्ष के अनुदिश घटक, uy क्या है प्रारंभिक वेग का u अक्ष के y अक्ष के अनुदिश आपका घटक क्या है। तो फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। आपका क्या था, आंख बंद करते ही हो जाएगा। ठीक है, कैसे सोचो, समतल में जब हम करते थे तो क्या होता है t बराबर 2u sin थीटा बटे g। u sin थीटा क्या है uy है, y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग का घटक। g क्या है y अक्ष के अनुदिश हमारे त्वरण का घटक। जब इसमें हम आएंगे उड्डयन काल निकालना है, तो इसमें भी क्या है 2uy बटे gy। यहाँ uy क्या है u cos अल्फा, जहां अल्फा है जिस कोण पे हमारे प्रक्षेप्य को फेंका गया है, और नीचे gy हमारा क्या है g cos थीटा। हो गया फॉर्मूला, रटने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अब आओ ऐसे ही ऊंचाई में h बराबर, समतल में h का फॉर्मूला क्या होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये होता था हमारे पास फॉर्मूला। u स्क्वायर u साइन थीटा क्या है y अक्ष के अनुदिश घटक, तो क्या हो गया ये uy स्क्वायर बटे 2gy। यहाँ पे लिख दो, क्या आप उससे फॉर्मूला बना सकते हो यहाँ पे अपनी ऊंचाई का uy हमारा क्या है u साइन अल्फा, तो ये क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2gy हमारा क्या है g cos थीटा, g cos थीटा, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा। तो बन गया फॉर्मूला। ऊंचाई का भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, जब आप उड्डयन काल निकाल रहे हो, जब आप ऊंचाई निकाल रहे हो, दोनों में आपको क्या चाहिए uy gy, करेक्ट। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला 2uy बटे gy। अब आपको ना तो समतल का ही फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ना आनत तल का, बशर्ते कि आपको याद हो घटक कैसे निकाले हुए। बस ये फिगर आनी चाहिए आपको दोनों की, तो आपको कुछ भी फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। h का अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा uy स्क्वायर बटे 2gy, करेक्ट। uy रख दो यहाँ पे मान, आपका फॉर्मूला दोनों तैयार है। बाकी बची बात परास की r। तो r का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। r हम हमेशा कैसे निकालेंगे, इक्वेशन से, sx uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, जहां पे t क्या है sx क्या हो गया r, ux हमारा क्या हुआ u cos अल्फा, t उड्डयन काल प्लस 1/2, ax हमारा क्या हो गया g sin थीटा, g sin थीटा माइनस में t स्क्वायर। अब जब वो परास से पूछेगा तो वो आपको उड्डयन काल भी देगा, वो आपको थीटा भी देगा, वो आपको अल्फा भी देगा और प्रारंभिक वेग भी देगा। तो आपको बड़ा मोटा सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। उड्डयन काल नहीं भी देता तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है।
तो जब भी आनत तल का होगा क्या कर देगा आपको, थीटा जरूर देगा, अल्फा जरूर देगा और यू आपको जरूर देगा। ये 3 चीज अगर आपके पास है, आप तीनों चीजें बड़े आराम से निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। चाहो तो टी को भी अपनी इक्वेशन से निकाल सकते हो, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, पर क्योंकि इनका फॉर्मूला बहुत आसान है तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे। बाकी बचा आपका परास, तो परास का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन से हम परास को बड़ी आसानी से, परास सब करेक्ट, तो परास को हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए अब कुछ करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, तो जिससे वो बार बार लिखे हुए दिखते रहेंगे आपको, तो आपको याद भी रहेंगे। उड्डयन काल क्या था हमारा, 2uy बटे gy, 2 uy आपका क्या था, u साइन अल्फा, gy आपका क्या था, g कॉस थीटा, करेक्ट। नेक्स्ट आपका हाइट, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या था, uy स्क्वायर बटे 2gy, uy स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2gy, g कॉस थीटा। परास का फॉर्मूला हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसे अपने इक्वेशन से करेंगे। अब इसमें एक और बात है बच्चों, कुछ एक कमेंट मैंने देखे हैं जिसमें बच्चे कहते हैं कि मैडम आपकी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाती है। रही बात बोरिंग की, सो आई एम नॉट हियर यू टू एंटरटेन, करेक्ट, मैं आपका मनोरंजन करने तो आई नहीं हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप किसी कॉन्सेप्ट को कितना सिंपल से सिंपल करके समझें, ठीक है। पूरी कोशिश रहती है हमारी कि आप रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ मैं आपको वो टॉपिक समझाऊं। और बात रही लंबी वीडियो की, छोटी वीडियो में बना दूं, टॉपिक समझा दिया मैंने, आनत तल समझा दिया, खत्म, 20 मिनट का वीडियो, टॉपिक खत्म। पर फिजिक्स में मैं हमेशा कहती हूँ थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल करो। जब आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि थ्योरी समझ में आई या नहीं। थ्योरी पढ़ ली एक बार, फॉर्मूले देख लिए, डेरिवेशन देख लिया, वो सब समझ आ गया हमें, तो न्यूमेरिकल पे जब जाते हैं जीरो अंडा। क्यों? क्योंकि हमारी थ्योरी में बहुत सारे हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो आपको तभी समझ आते हैं जब आप न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हो। जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतनी ज्यादा थ्योरी क्लियर होगी। थ्योरी से न्यूमेरिकल कभी नहीं होते, न्यूमेरिकल से आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी हर टॉपिक, चैप्टर नहीं, हर टॉपिक, हर हेडिंग से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करवा पाऊं, ठीक है। तो शायद अब आप बच्चों की ये शिकायत नहीं रहेगी कि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, क्योंकि हर टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा हम न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स जो कि आपकी बुक में नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग सा। तो फिर जब आप वो समझ लेंगे तो आप बुक के खुद से सॉल्व कीजिए, आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ आते हैं, बहुत बातें हो गई, ठीक है। तो इसमें इन्होंने हमें कहा कि हमारा आनत तल समतल से 45 डिग्री के कोण पे है, ठीक है, और प्रारंभिक वेग से u कितना दिया हुआ है, 39.2 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग से एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और इसका कोण कितना है, 30 डिग्री। उन्होंने पूछा बताइए कि इसका उड्डयन काल क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी और परास क्या होगा। तीनों चीजें हमें निकालनी है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, अल्फा दिया हुआ है 30 डिग्री, u दिया हुआ है 39.2 और g दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, उड्डयन काल t बराबर 2u साइन अल्फा। दिमाग में जब भी न्यूमेरिकल करो, और एक और चीज, पढ़ा रही हूं तो खाली देखो नहीं, हमेशा कहती हूँ अपनी पेन पेंसिल, अपनी कॉपी सब साथ में लेके बैठो। वीडियो को न्यूमेरिकल देख लिया, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और ज्यादा समझ में आएगा। कहाँ गलती हो गई आपको वो समझ में आएगा। मैं पढ़ाती जा रही हूँ, आप पढ़ते जा रहे हो, अरे बड़ा सिंपल है, बड़ा मजेदार है, मजा आ गया, वो न्यूमेरिकल करने बैठे, गुड। तो पहले पोज
कंपोज कर लो, खुद से करने की कोशिश करो। अगर तुम खुद से करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ओह यहाँ अटक गया था, यहाँ गलती होगी, ओहो मैं तो ये गलती कर रही थी, ठीक है ना। तो फिर आपको वो चीजें हमेशा याद रहती हैं कि हमने कहाँ गलती करी थी। चलिए 2u साइन अल्फा बटे जी कॉस थीटा 2, u कितना है 39.2, साइन अल्फा, अल्फा कितना है 30, सो साइन 30 डिग्री बटे g कितना है 9.8, cos थीटा, थीटा है हमारे पास 45, cos 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये गया इससे 4 टाइम्स, 4 दूनी 8, साइन 30 1/2, cos 45 1/√2, 2 से गया 4 बार, 4√2 सेकेंड्स होगा उसका उड्डयन काल। यहां से लेके यहां तक आने में लगा समय 4√2 सेकेंड। अब हम निकालते हैं उसकी हाइट क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2gy, gy इज g cos थीटा। तो चलिए भाई रखिए, शुरू हो जाते हैं। 39.2 स्क्वायर है ना, दो बार साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर बटे 2, जी है 9.8, कॉस थीटा, थीटा कितना है भाई 45, कॉस 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे फर्दर, ये गया 4 बारी, ये गया 2 बारी, इसे कर दो कितना आ जाएगा साइन 30, 1/2 उसका स्क्वायर 1/4, 2 गुणा 39.2 गुणा 1/4 बटे cos 45 1/√2, करेक्ट। ये कट गया 2 बारी, 2 से ये काट गो, 2 एकम 2, 2 18, 2 6 12, 19.6। तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 19.6 √2 मीटर, इतनी उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। अब हम निकालते हैं पराश क्या होगा। तो हम ये t लिख लेते हैं क्योंकि हमें t की जरूरत पड़ेगी पराश में। t हमने लिख लिया 4√2 सेकेंड हियर। तो चलिए जी पराश निकालते हैं। क्या लिखेंगे, पराश क्या है, क्षैतिज दिशा के अनुदिश अधिकतम विस्थापन। ये है हमारी क्षैतिज दिशा, यही तो होती है ना, x हमने यही तो माना था, ये हमने y माना था। तो sx t समय, टोटल समय उड्डयन काल में चली गई क्षैतिज दूरी हमारा पराश होती है। sx बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। sx क्या है r, ux क्या होता था हमारा u cos अल्फा, t कैपिटल T 1/2, ax क्या होता था, ax माइनस में होता था, ठीक है ना, g साइन थीटा, फिर से टी स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, रख दो सारे मान। देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी ना, नहीं। यहाँ माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जी माइनस की दिशा में होता था, ये होता था ना भाई, देखो यहाँ पे, यहाँ से जो आता था ऐसे, तो ये आपका क्या होता था जी कॉस थीटा, और ये आपका क्या होता था जी साइन थीटा। तो यू कितना है 39.2, कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 30, टी का मान कितना है 4√2 माइनस 1/2, जी का मान 9.8, साइन थीटा का मान कितना है भाई 45, टी स्क्वायर 4√2 का होल स्क्वायर। चलो भाई लग जाओ, 39.2 4√2 cos 30 का मान कितना होगा √3/2 माइनस कुछ कटपट रहा है 4.9 इंटू साइन 45 का मान 1/√2, ये क्या हो गया 4 चौक 16, 16 दूनी 8, सॉरी 16 दूनी 4 चौक 16 और ये 2 हो गया, ठीक है।
तो चलो भाई लोगों सॉल्व करो, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं अब हम यहाँ से। 4.9 कॉमन आ जाएगा, 4.9 इंटू 2 कितना हो जाता है फिर से 9.8, 9.8 कॉमन, और कुछ 4 कॉमन, करेक्ट, और 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 4 बाहर आ गया, करेक्ट, 2 बाहर आ गया, करेक्ट, 39.2, 9.8 कॉमन लिया तो 4, ये बचा √6 माइनस, यहाँ पे क्या बचा 9.8 कॉमन आ गया, 4 लिया तो 4 बचा, 2 कॉमन लिया था, यहाँ पे √2 है तो यहाँ √2 आ गया। तो यहाँ से कुछ और भी कॉमन आ रहा है, देखो ये 4 भी बाहर आ जाएगा, ये √6 क्या है √3 इंटू √2, तो 4√2 भी बाहर आ जाएगा। लो जी 4√2 भी हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1, 2 4 दूनी 8, 9.8 √2 गुणा 8 √3 माइनस 1। तो बच्चों कैलकुलेशन आप कर लेना, एग्जाम आपको देने हैं, मुझे नहीं। आंसर क्या है हमारा हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा 113.7 मीटर, ये होगी उसकी पराश। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी ना, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अगले सवाल में इन्होंने कहा कि आनत कोण हमारा कितना है 37 डिग्री, प्रारंभिक वेग u किस कोण पे फेंका जाता है 53 डिग्री, वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो निकालिए आपका उड्डयनकाल, अधिकतम ऊंचाई और पराश कितना होगा, करेक्ट। चलो भाई शुरू हो जाओ। तो थीटा कितना दिया इन्होंने यहाँ पे 37, अल्फा कितना दिया 53, यू कितना दिया 10 मीटर प्रति सेकंड, जी कितना दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले निकालो टी, फिर से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सोचो 2ui बटे जी वाई। 2ui क्या है हमारे पास u साइन अल्फा बटे जी वाई क्या है g cos थीटा। रखो भाई सारे मान, 2 u कितना है 10 साइन अल्फा साइन 53 बटे 10 cos 37, 10 से 10 कट गया। अब इनके मान बहुत सिंपल है, याद है क्या होते थे हमारे कोण, ये 53 ये 37। सो 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता था, बहुत बार बता चुके हैं। 53 है तो बड़े वाली भुजा सामने आएगी, 4 3 5। फिगर थोड़ी सी गलत बन गई, इसका मतलब ऐसी सी कुछ बना लो भाई सब। फिर बच्चे कहेंगे मैडम ये तो 4 लग नहीं रहा, 5 ठीक है। 37 में क्या होता था, ये 3 यहां भी उल्टा बन रहा है हमारा, 4 5 ठीक है। अब चलो यहां आ जाओ, एक और चीज लिख लो लगे हाथ, लल्लू आम लाया कहो कैसे आया। अब लिखो 2 साइन 53, साइन लंब बटे कर्ण, 53 वाला ये है लंब बटे कर्ण 4 बटे 5 बटे कॉस 37, कॉस आधार बटे कर्ण कौन सा है ये वाला, आधार बटे कर्ण 4 बटे 5। दोनों कट गए, समय कितना लगा 2 सेकेंड ठीक है। अब निकालते हैं उसकी हाइट, तो इसे याद कर लो, समय कितना हुआ 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, क्योंकि हमें किस में चाहिए पराश में चाहिए समय ठीक है। h बराबर ui बटे 2gy, ui क्या है u साइन अल्फा बटे 2gy क्या है g cos थीटा। u का मान रखो, स्क्वायर है 10 स्क्वायर साइन अल्फा 53 का होल स्क्वायर बटे 2 g10 cos
37। रखो सारे मान भाई, ये कितना हो जाएगा 100, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ बचा 10, 2 से 10 कैंसिल 5, ये हो गया 5। साइन 53 का मान फिर से लंब बटे कर्ण, 53 में लंब बटे कर्ण 4/5, 4/5 गुणा 4/5 बटे cos 37 आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 4/5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, हाइट कितनी हो गई 4 मीटर आंसर। अब निकालते हैं इसका पराश कितना होगा। तो पराश के लिए क्या लिखेंगे, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स क्या हो गया आर, यू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दो कहां होता था यू एक्स, ये यू कॉस एल्फा, यू कॉस एल्फा। टी क्या हो गया, उड्डयन काल में ही तो चली हुई दूरी है ना, क्षैतिज दूरी, टी प्लस हाफ ए एक्स कितना हुआ आपके पास, ए एक्स हो जाएगा माइनस में था ना, माइनस जी साइन थीटा टी स्क्वायर। रख दो मान, जी की तरह है 10, कॉस एल्फा कॉस 53, टी का मान कितना आया था 2, 1/2, जी का मान 10, साइन थीटा, थीटा कितना है 37, टी का मान 2 का स्क्वायर। रखो 20, कॉस 53 आधार बटे कर्ण 3/5 माइनस 2 से 2 कट गया, 10 दूनी 20, साइन 37 लंब बटे कर्ण 3/5, 3/5 पराश क्या हो गया 0 आंसर। ये कैसे पॉसिबल है, पराश तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। ध्यान दो, क्षैतिज से कुल कितना कोण बना रहा है ये, 37 + 53 90 डिग्री बना रहा है। तो उसने क्या फेंका है, उसने ऐसे फेंका है। जब हम सीधा फेंकते हैं ऊपर की ओर तो समतल से कितना कोण आता था, जब हम सीधी बॉल ऊपर फेंकते हैं तो समतल से उसका कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो उसका पराश कुछ होता है, क्षैतिज वो चलती है कुछ को, वो ऐसे गई और यही वापस आ गई, यहां गई ऊपर और यही वापस, y अक्ष के अनुदिश केवल उसका मोशन या उसका मूवमेंट होता है। प्रक्षेप्य गति में क्या होता है, हम किसी कोण पे फेंकते हैं, थीटा 90 नहीं होता, थीटा कुछ और होता है, 90 से कम होता है, तब हमारी प्रक्षेप्य गति आती है। पर इसमें देखो तो समतल से किस कोण पे फेंका, तो लिटरली एक्चुअली उसने ऐसे फेंका, ये खड़े हो गए तो वो यहाँ गई और यहीं, तो फिसल पट्टी पे तो वो खड़ा है पर वो ऐसे नहीं फेंक रहा फिसल पट्टी को, फिसल पट्टी पे ऊपर नीचे फेंक रहा है, इसलिए आपका परास क्या आया 0। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं। r बराबर 0 तो सबका आ जाएगा, पर आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना ये है क्या। तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे देते पहले 90, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, एंगल देखते ही आप बता देते पराश कितना होगा 0। अगर वो लंबवत ऊपर की तरफ को फेंक रहा है गेंद को, तो गेंद सीधी नीचे ही वापस आएगी, केवल उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी और उड्डयन काल होगा। अब चलते हैं हम अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या है, नीचे की ओर अगर हमारा प्रक्षेप्य फेंका जा रहा है, नीचे की ओर, टॉप टू डाउन। ठीक है, तो इसमें कैसे फिगर आ जाएगी हमारी, देखो ये है, समझाने के लिए बना दिया सर, आप ऐसे करके बना लो तो बात वही है, फिर वो हम ऐसे दिखा देंगे ऊपर से नीचे की ओर, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कैसे भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, देखो फिजिक्स बच्चों ऐसी है, आप कैसे भी कर लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप फिगर को कैसे भी बना दो, आप फॉर्मूला कैसे भी लिख दो, आपका फॉर्मूला सही ही आएगा हमेशा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। खाली फॉर्मूला रट लोगे, डेरिवेशन की लाइंस रट लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि अब आप 11th 12th में हो और 11th 12th की फिजिक्स आपके बेसिक्स क्लियर कर दी है, उसमें सब बेसिक है, आगे तक जहां तक भी पढ़ोगे वो सब आपका बेसिक यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर बाकी सब कुछ हलवा तो नहीं कहूंगी, पर हाँ आसान हो जाती हैं बहुत चीजें।
फिर आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। कहीं ये ना हो कि 11th-12th में तो सब रट रटा के नंबर आ गए, जब आप इंजीनियरिंग में जाओ या अपनी ग्रेजुएशन में जाओ और वहां पे जब आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़े तो फिर लगेगा अरे इससे तो 11th-12th में ढंग से पढ़ लिया होता। सो पे अटेंशन, ओके। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट समझने। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, या ऐसे की वजह से ऐसा क्या होगा, ठीक है। जो आपका वाई व्हाट होता है ना, वो बहुत जरूरी है फिजिक्स में। क्यों और कैसे, ये बहुत बहुत जरूरी है। वाई, हाउ, क्या, करेक्ट। ओके चलिए यहाँ ये आज बहुत सारी बातें हो गई वीडियो के बीच में। बच्चे बोलेंगे मैडम टाइम वेस्ट करने लग रही है। ओके तो ये हमारा आनत तल है, क्षैतिज से कोण हमारा थीटा है, आनत कोण। अब की बार हमने क्या करा, ये ऐसे फेंका है ऊपर से नीचे की ओर, तो ये कोण है हमारा अल्फा। प्रारंभिक वेग क्या हो गया, u। तो इस दिशा में आपका क्या हो जाएगा, u cos अल्फा, ये u sin अल्फा, करेक्ट। फिर ऐसे ही आपके g के घटक भी हो जाएंगे। यहां पे आपका ये g है, g, तो इसमें आपका क्या होगा, ये थीटा, ये 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो यहां पे क्या बचा आपका थीटा। तो ये आपका क्या हो गया g cos थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा g sin थीटा। तो समझ रहे हो क्या अंतर है, केवल अंतर इतना है कि आपका g का त्वरण का जो x अक्ष के अनुदिश घटक है वो अब की बार पॉजिटिव है, पिछली बार क्या था नेगेटिव। तो अगर हम इसका फिगर ऐसे ड्रॉ करें अपने x और y में, सिंपल में करके करें x माइनस x, ये y, ये माइनस y। तो चलो पहले प्रारंभिक वेग के लिखते हैं, क्या हुआ u cos अल्फा, ये हो गया u cos अल्फा, ux, uy क्या हो गया आपका u sin अल्फा, g y अक्ष के अनुदिश जो घटक है ये है, करेक्ट, माइनस की तरफ है। ए वाई जो है आपका वो हो गया g cos थीटा, ये देखो g sin थीटा क्या प्लस x की तरफ है, पहले हमारा क्या था उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये हमारा हो गया यहां पे g sin थीटा, बस इतना सा अंतर है यहाँ पर। तो ऊपर और नीचे में केवल डिफरेंस gx का है, त्वरण का x अक्ष के अनुदिश जो घटक है मान समान है, पर अब की बार वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। तो चलो सबसे पहले निकालो उड्डयन काल। उड्डयन काल का क्या होता था, t बराबर 2uy बटे gy होता था, करेक्ट। तो इसमें देखो gy है और हमारा क्या बदला है gx बदला है, तो फॉर्मूला उड्डयन काल का सेम ही होगा, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। 2uy आपका क्या है u sin अल्फा, 2u sin अल्फा बटे g cos थीटा, सेम चीज। ऐसे ही आपका h भी uy स्क्वायर बटे 2 gy, uy स्क्वायर क्या हो जाना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2 g cos थीटा। पर जब हम पराश निकालेंगे तो पराश में क्या लिखते थे हम, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब की बार हमें क्या चाहिए ए एक्स, वो पहले माइनस होता था, अब की बार हमारा प्लस है, तो पराश को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। केवल नेम से फॉर्मूला तो निकालना ही है, डेरिवेशन भी तो आना चाहिए ना, डेरिवेशन पूछ लिया तो तब तो ना हो गए। हमारी मैम ने तो कहा था इक्वेशन इससे निकाल लेना, करेक्ट। तो चलो डेरिवेशन करते हैं इसका। लिखो भाई सब ना, एस एक्स क्या है आर, यू एक्स आपका कितना है यू cos अल्फा, सॉरी यू cos अल्फा, टी क्या है कैपिटल टी प्लस हाफ
ax क्या है आपका, ax यही तो है ना, इसे हम ax भी तो लिख सकते हैं ना, g sin थीटा t स्क्वायर। चलो भाई करो सॉल्व। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, t कॉमन आ रहा है, ठीक है, t पहले भाग देते हैं, एक t u cos अल्फा प्लस हाफ g sin थीटा। यहां बचा t, t क्या है हमारे पास 2u sin अल्फा, 2u sin अल्फा बटे g cos थीटा, cos थीटा, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास sin थीटा u sin अल्फा बटे cos थीटा। तो यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, u बाहर ले लेते हैं। चलो जी u बाहर आ गया। अब अगर हम यहां से ये cos थीटा भी बाहर ले तो कैसे आएगा, चलिए लिखिए सब कुछ। r बराबर u, t का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 2u sin अल्फा बटे g cos थीटा। अंदर क्या क्या बचा, ये जो cos थीटा है इसका यहां गुणा कर तो क्या हो जाएगा cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा बटे cos थीटा। इस cos थीटा को बाहर ले आओ, यहाँ क्या बन गया 2u स्क्वायर sin अल्फा बटे g cos स्क्वायर थीटा। ये cos भी हमने बाहर ले लिया ना, तो यहाँ क्या बचा cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा। किसका फॉर्मूला लग रहा है, cos है cos b प्लस sin है sin b, cos a माइनस b का फॉर्मूला है हमारे पास ये। तो r बराबर क्या लिख देंगे 2u स्क्वायर sin अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा बटे g cos स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपका जो पहले से है वो क्या डिफरेंस है, बस ये एक डिफरेंस है, सारा फॉर्मूला सेम है। वहां थीटा प्लस अल्फा है, यहाँ थीटा माइनस अल्फा है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, सेम प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा, ये है आनत तल से कोण कितना है 37 डिग्री, पर अब की बार वो ऊपर से नीचे की तरफ को फेंक रहा है, और ये कोण कितना है हमारे पास 53 डिग्री। ये हमारा u है 10 मीटर प्रति सेकेंड। इन्होंने कहा कि निकालो इसका उड्डयन काल, इसकी अधिकतम ऊंचाई और परास कितना होगा। तो चलो शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें थीटा दिया हुआ है 37 डिग्री, अल्फा दिया हुआ है 53 डिग्री, u है 10, g भी है 10। तो t क्या हो जाएगा, t क्या था 2uy बटे gy, 2uy क्या होता था u sin अल्फा बटे gy क्या होता था g cos थीटा। करेक्ट, लिख लो भाई सब कुछ पहले यहाँ पे। तो थीटा आपका 37 है, ये 37 का हो गया, 4 3 5, फिर से सेम कोण बना दो आप, 3 4 5 53। लल्लू आम लाया कहो कैसे आया। करेक्ट। अब सारे मान रखते चले जाओ। इसमें क्या है 2 10 साइन अल्फा कितना है, अल्फा है हमारे पास 53, सो साइन 53 आपको निकालना है। जी 10 है, कॉस कितना है 37 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, 2 बचा। साइन 53, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, 53 में है तो लंब बटे कर्ण 4 बटे 5 बटे। कॉस क्या है आधार बटे कर्ण, 37 में है, 37 वाला देखो, आधार बटे कर्ण 4 बटे 5। तो समय तो हमारा आ गया सेम, करेक्ट, क्योंकि समय में हमारा u y घटक है, हमारे y अक्ष के अनुदिश घटक हमें लेने हैं। हाइट निकाल के देखो, हाइट भी सेम आएगी क्या, हाइट क्या होती थी h बराबर u y स्क्वायर, सो मीन्स u स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2GY G cos थीटा। यू कितना है 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10 साइन 53 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 10 गुणा कॉस 37। 10 से 10 कट गया 2 से 10 5 बारी आ गया 5 साइन 53। फिर से साइन 53 हमारा है लंब बटे कर्ण 4/5 4/5 गुणा 4/5 कॉस 37 आधार बटे कर्ण 4/5 4/5 सेम। हाइट भी हमारी कितनी आई अब की बार सेम 4 मीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा पराश भी सेम आएगा। एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर करेक्ट। अब इसमें अगर तुम इस फिगर में देखो u के घटक करो तो ये हो रहा है ना यू एक्स यू वाई, तो यहाँ ये ऐसा लग रहा है ये तो नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रहा है ना। पर इसमें अगर तुम g के घटक करोगे तो वो भी क्या आएगा ये gy आ जाएगा, ये आपका gx या ax बोल सकते हो। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, वहां पे क्या था दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं दोनों नेगेटिव, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ को फेंक रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा बस। तो जैसे आप फिगर बना रहे, मैंने बोला फिर से फिगर बनाने का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर मैं इसे ऐसे करके उल्टा बना देती तो ये फिर ऐसे जा रहा होता, ये प्लस डायरेक्शन में जा रहा होता। ठीक है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आर यू एक्स आपका क्या होगा यू कॉस अल्फा, यहां के अकॉर्डिंग लोगे तो भाई माइनस टी कितना था कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स क्या था जी जी साइन थीटा, ये भी क्या है नेगेटिव टी स्क्वायर माइनस 10 कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा है कॉस 53, टी का मान कितना आया था 2 ही आया था ना, हाँ 2, जी का मान 10, थीटा की वैल्यू क्या है 37, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 10 दूनी 20 माइनस 20 कॉस 53 का मान देखो 53 का कॉस आधार बटे कर्ण 3/5 माइनस 10 दूनी 20 साइन 37 साइन लंब बटे कर्ण 3/लंब बटे कर्ण 3/5 तो ये 5 24 12 तो कितना आ गया -24 मीटर। माइनस केवल विस्थापन की दिशा को दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे फिगर बनाओगे उसके अनुसार आपका साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे विस्थापन क्या है 0 नहीं है। अब की बार उसने बॉल ऐसे नहीं फेंक रहा, देखो वहां क्या हो रहा था, वहां यहां से फेंक रहा था, तो ये टोटल था 53 + 37। अब की बार इसका क्षैतिज कोण क्या है पक्का 90 तो है नहीं करेक्ट में। देखो अगर आप यहाँ क्षैतिज बना देते हो तो ये टोटल तो 53 है, पर क्षैतिज से कोण उसका कुछ कम है। तो अब की बार उसने ऐसे ही फेंका है, ऐसे नहीं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें एक और चीज आती है, अलग अलग बुक्स में जो डेरिवेशन है सब सेम है, सबका बेस सेम है, पर उसमें जो थीटा और अल्फा की वैल्यूज हैं वो थोड़ी अलग अलग हो सकती है। तो उसकी वजह से आपको क्या लगेगा कि तो फॉर्मूला कुछ गलत हो गया, यहाँ तो कुछ और फॉर्मूला है, वहां तो कुछ और फॉर्मूला आ रहा है। तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ किताबों में ना ये कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। देखो हमने क्या फिगर बनाई, हमने ये बनाया था, देखो ये बनाया था ना, ये हमारा थीटा है और ये यू वेग अल्फा से हमारा ऐसे गया। ठीक है, तो हमारे सारे फॉर्मूलाज आ गए। थीटा हमारा आनत कोण है, अल्फा हमारा जिस कोण पे प्रक्षेप पे फेंका गया, और ये कोण कहां से नापा है आनत तल से। ठीक है, यहां से इसे हमने एक्स अक्ष मान लिया। कुछ बुक्स में जो दिया हुआ डेरिवेशन वो ये है। ठीक है, ऐसे तो ये कोण उन्होंने क्या दे दिया अल्फा दे दिया, आनत कोण क्या दे दिया अल्फा, और जो प्रारंभिक वेग है u उसका जो थीटा दिया वो नापा है उन्होंने यहां से क्षैतिज से। तो आनत के साथ ये कितना कोण बना रहा है थीटा माइनस अल्फा।
तो जो फॉर्मूला आएगा ना, जहां हमारा थीटा आ रहा है वहां थीटा नहीं आके आपके फॉर्मूले में थीटा माइनस अल्फा डिफरेंस फॉर्मूला आएगा थोड़ा सा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे हमारा टी का फॉर्मूला क्या आया, 2uy बटे जी वाई, 2uy क्या था, u साइन अल्फा बटे g cos थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप t का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, 2uy, u हमारा क्या है थीटा माइनस अल्फा में आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बटे g cos थीटा था, वहां पे आनत कोण थीटा था, यहाँ आनत कोण क्या है अल्फा, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos अल्फा, g cos अल्फा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारा तो फॉर्मूला कुछ हो रहा है, इनका कुछ हो रहा है, यहाँ थीटा आ गया, यहाँ अल्फा। ध्यान ये देना है कौन से कोण को क्या माना हुआ है। कुछ कुछ में क्या है, सीधा ये भी है ऐसे, ये u है, ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, तो आंसर आपका अल्फा और बीटा में आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी डेरिवेशन है, जो भी बुक है, अगर आपको ऐसा वाला भी मिलता है ना तो डेरिवेशन करके देखो आप, और उस डेरिवेशन में आप थीटा माइनस अल्फा को किससे रिप्लेस कर दो, अल्फा से, और अल्फा को रिप्लेस कर दो थीटा से, जो हमने किया हुआ। इसमें बस क्या है कि थोड़ा सिंपलर वे में आ रहा है, थोड़े आसान तरीके से आपको आ रहा है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। जो ये टॉपिक है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसके जो कंपटीशन में भी अच्छे न्यूमेरिकल्स लग जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि आपके कंपटीशन में जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं हमारे प्रक्षेप्य गति से, उसमें आपका समतल भी होगा कि समतल से डाला और समतल पे ही आ गया प्रक्षेप्य पथ, वो भी होगा। उसमें उसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे कि आप किसी बिल्डिंग पे या किसी मीनार की चोटी पे खड़े हो और तब आपका प्रक्षेपण हो रहा है, और उसमें आपका आनत तल भी होगा। तो पढ़ते रहिए, जल्द मिलेंगे।